अगर सच में नीट में ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 स्कोर करना चाहते हो तो मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। नीट कोई नॉर्मल एग्जाम नहीं है। ये सैक्रिफाइस, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन सब कुछ डिमांड करता है। आज इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें एक ऐसा टाइम टेबल देने वाली हूं जिसे फॉलो करके तुम ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 स्कोर कर सकते हो। यस, बट मैं इसमें आज कुछ भी शुगर कोट नहीं करने वाली हूं, क्योंकि बेटा नीट क्रैक करने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई सीक्रेट ट्रिक नहीं होती। ऐसा कुछ नहीं होता कि तुमने 5 घंटे पढ़ाई की और तुम्हें 12 घंटे का आउटपुट मिल जाएगा, या फिर थोड़ा सा पढ़ाई करके भी तुम्हारी सिलेक्शन हो जाएगी। नो, ये सब मिथ है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें कंसिस्टेंटली आज से लेकर नीट 2027 तक पूरा डेली 10 से 12 घंटे बैठकर पढ़ाई करनी ही होगी। एंड इसमें कोई भी तुम ऐसा नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि आज नहीं किया कल कर लेंगे। नो, डेली मतलब डेली सैक्रिफाइसेस करने होंगे, डिसिप्लिन चाहिए होगा, क्योंकि नीट बेटा ना ही टैलेंट से निकलेगा सिर्फ, और ना ही सिर्फ हार्ड वर्क से, साथ में डिसिप्लिन इक्वली इंपॉर्टेंट है। और जब डिसिप्लिन आता है तो साथ में सैक्रिफाइसेस भी आते हैं। तुम्हें सोशल मीडिया, फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, फंक्शंस, ये सब कुछ अवॉइड करना पड़ेगा। जितना पॉसिबल है उतना इन चीजों से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि एक टॉपर का यही लाइफस्टाइल होता है। और तुम भी अपने आप को एज अ टॉपर जो है देख रहे हो, सोच रहे हो कि हाँ जी हम भी टॉपर बन सकते हैं, तो तुम्हें भी यही लाइफस्टाइल फॉलो करना होगा। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, रात को पढ़ना बंद कर दो। आज से ही रात को पढ़ना बिल्कुल खत्म कर दो। आई नो मार्केट में ये ट्रेंड बना हुआ है, नाइट स्टडी मीन्स टॉपर, बट नो, साइंटिफिकली बेटा हमारा ब्रेन, हमारी बॉडी दिन में पढ़ाई करने के लिए ही बनी हुई है। जितना हम दिन में पढ़ के रिटेन कर सकते हैं उतना हम नाइट में पढ़ के रिटेन नहीं कर सकते। रात के टाइम पर हम रिपेयर होते हैं, हम रिटेंशन नहीं रख सकते। इसीलिए जितना पॉसिबल है उतना दिन में पढ़ाई करो। 10 से 12 घंटे हम इस टाइम टेबल के थ्रू दिन में ही निकालने वाले हैं। मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि कैसे तुम दिन में ही 10 से 12 घंटे एफिशिएंटली पढ़ सकते हो। अब इस टाइम टेबल को समझने से पहले एक चीज और, अपनी एक टू डू लिस्ट बनाओ। डेली हम अपनी एक टू डू लिस्ट बनाएंगे। अब टू डू लिस्ट ऐसे नहीं बनानी कि तुमने आज सोचा कि हाँ जी आज तो मैं 4 चैप्टर 4 घंटे में बॉटनी के खत्म कर दूंगा, या फिर आज मैं फिजिकल केमिस्ट्री खत्म कर दूंगा। ये अचीव नहीं होने वाला। सो तुमने डेली टू डू लिस्ट बनानी है, जिसमें हम छोटे छोटे अचीवेबल टारगेट्स रखेंगे। जब वो टारगेट बाय द एंड ऑफ द डे अचीव होंगे तो तुम देखना क्या मजा आएगा पढ़ाई करने में। तुम्हें ऐसा लगेगा कि हम नीट की तैयारी नहीं कर रहे, ये तो कुछ ऐसा हो रहा है कि जिसमें बस मजा आई जा रहा है। 2 से 3 महीने के बाद तुम इस 10 से 12 घंटे वाले टाइम टेबल में ऐसे फिट हो जाओगे, तुम्हें लगेगा कि तुम तो डेली तुम्हारी सीटिंग इतनी ही थी। फिर जो बच्चे ऐसे बहाने मारते हैं ना कि मैम हमारी तो 2 घंटे की सीटिंग है, हम तो 10 घंटे बैठ ही नहीं सकते, हम तो इमेजिन ही नहीं कर सकते, वो सब चीजें खत्म हो जाएंगी। सो याद रखो, टू डू लिस्ट में अचीवेबल टारगेट्स बनाएंगे, और उन टारगेट्स को अचीव करने के बाद फिर जो खुशी मिलेगी उसे फील करते करते हम अपने 2027 के नीट में ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 अचीव कर लेंगे। अब सबसे पहली चीज, डेली हमें 6 बजे उठना है। 6 बजे उठने के बाद आधा घंटा ब्रश करो, डेली की जो रूटीन एक्टिविटीज है वो करो, वॉक करो, डीप ब्रीथ करो, और 6:30 डॉट पढ़ने बैठ जाओ। अब माइंड में आएगा कि मैम सबसे पहला सब्जेक्ट कौन सा करें। सुबह सुबह तुम अभी सो के उठी हो, माइंड एकदम फ्रेश है, और इस फ्रेशनेस के साथ तुम वो सब्जेक्ट उठाओ जिसे तुम्हें लर्न करना है, विच इज योर बायोलॉजी। उठाओ, 6:30 से लेकर 8:30 बजे तक डेली बायो पढ़ो। अब 2 घंटे में करना क्या है, नया चैप्टर उठाओ, उसको अच्छे से एनसीईआरटी में से लाइन बाय लाइन रीड करो, इंपॉर्टेंट नोट्स बनाओ, हाईलाइट करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, फ्लो चार्ट्स बनाओ। 1 से सवा घंटे तक तुम्हें ये करना है नए चैप्टर के साथ। उसके बाद 15 मिनट फटाफट अपने फ्लो चार्ट्स और इंपॉर्टेंट लाइंस को रिवाइज कर लो। 1.5 घंटा हो गया। आधा घंटा जो 1 हफ्ता पहले चैप्टर तुमने पढ़ा था उसको रिवाइज करो। आधे घंटे में वो बड़े प्यार से तुम्हारा आराम से रिवाइज हो जाएगा। ऐसे देखो, तुमने एक दिन के अंदर 2 चैप्टर्स किए, एक नया और एक पुराना जो 1 हफ्ते पहले कवर किया था। तो जो ये प्रॉब्लम आती है ना कि बायोलॉजी में तो हम चीजें भूल जाते हैं, वो भूल जाते हैं, ये वो सब कुछ, सब बहाने खत्म हो गया। 8:30 बजे तक, 6:30 से 8:30 बजे तक बायो की, सवा घंटा हमने एक नया चैप्टर किया, बाकी बचा टाइम रिवीजन, और पुराना चैप्टर जो 1 हफ्ता पहले कवर किया था वो वाला भी डन।
नाउ 8:30 to 9 o'clock रेडी हो, ब्रेकफास्ट करो। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं उम्मीद करती हूँ तुम सभी या तो किसी कोचिंग में जा रहे होगे, कहीं ना कहीं क्लासेस ले रहे होगे। अगर कोई बच्चा क्लासेस नहीं ले रहा तब भी वो कहीं ना कहीं से तो थ्योरी पढ़ाई करेगा ना, चाहे वो यूट्यूब पर चैनल हो। फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजी के लिए तुम बायो एज बाय प्रियंका फॉलो कर रहे हो, फिजिक्स के लिए सिमिलरली कोई और चैनल फॉलो कर रहे हो, केमिस्ट्री के लिए कोई और चैनल फॉलो कर रहे हो। तो ऐसे करते करते तुम 9 बजे से लेकर कम से कम 2 बजे तक अपना थ्योरी को टाइम दो, प्रॉपर नोट्स बनाओ, एक्टिव लर्निंग करनी है। ऐसा नहीं है कि बैठे तुम क्लास में हो, सुन तुम टीचर को रहे हो बट दिमाग कहीं और है, नहीं। जो चीज टीचर ने बोल दी वो परमानेंटली तुम्हारे दिमाग में छप जानी चाहिए। डाउट्स उसी वक्त क्लियर करो, ऐसा वेट नहीं करना कि 4 हफ्ते बाद में अपने डाउट्स क्लियर करूंगा, नो। उसी वक्त सब चीजें क्लियर करो, सारा कुछ खत्म करो, एक्टिव लर्निंग करो, नोट्स बनाओ और सब खत्म करके 2 बजे घर वापस आ गए। अब तुम ये सारा कुछ खत्म करके 2 बजे अपने घर वापस आ गए। अब घर आके क्या करोगे? घर आओगे, कपड़े चेंज करोगे, और अगर कोई बच्चा घर से बाहर गया ही नहीं था, मतलब यूट्यूब से ही या फिर ऑनलाइन कोचिंग ले रहा था, जो भी, वो भी 2 बजे तो ब्रेक लेगा बच्चा। वो आएगा, बैठेगा, अपने कपड़े चेंज करेगा और उसके बाद आई नो खाना खाने के बाद सबसे पहली चीज आती है कि चलो जी 2 घंटे के लिए सो जाओ। नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं करना है कि 2 घंटे तक तुम बेड पे पड़े हुए हो, कोई ध्यान ही नहीं है। नहीं, ये चीजें बिल्कुल आज से बंद कर देनी है। दिस इज द पार्ट ऑफ योर सेक्रीफाइस। तुम मैक्सिमम 10 से 15 मिनट का एक छोटा सा नैप ले सकते हो, पावर नैप बोलते हैं जिसको, बट 2-2 घंटे सोना नहीं है, क्योंकि हम बहुत आराम से बहुत टाइम जो है रात को सोने में बिताने वाले हैं इस टाइम टेबल के अंदर। तो दिन में नहीं सोना है। अपना 2 से 2:45 तक फ्रेश हो, अपना पावर नैप लो, सब चीजें करो और आके पानी की बोतल उठा के अपने स्टडी टेबल की तरफ बढ़ना शुरू कर दो, ताकि 3 बजे सही तुम अपनी फिजिक्स की नोटबुक लेकर बैठ जाओ। अब सबसे इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल, कोचिंग में या फिर तुम्हारी ऑनलाइन क्लासेस में या फिर तुमने यूट्यूब से जो चैप्टर करना शुरू किया है, बैकलॉग नहीं रखेंगे। डे 1 से जो आज किया आज ही का आज खत्म करेंगे। बैकलॉग रखोगे तो बाय द एंड ऑफ द डे तुम्हें पता है फिर क्या होता है, सब कुछ समझ में नहीं आता, सब चीजें ऐसे लगता है हाथ से निकल चुकी हैं। तो पहले दिन से बैकलॉग नहीं रखेंगे। 3 बजे हम अपनी फिजिक्स उठाएंगे, एक चैप्टर उठाएंगे, पॉइंटर्स को रिवाइज करेंगे, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे फॉर्मूला के, फॉर्मूलाज लर्न करेंगे, कॉन्सेप्ट को देखेंगे और न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स में भी क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। 50 बड़े आराम से क्वेश्चन होने वाले करने से अच्छा है तुम 10 क्वेश्चन वो करो जो तुम्हारा दिमाग खोल दे। ऐसे क्वेश्चंस लगाओ जिसमें 2-3 फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं, जिसको सोचना पड़ रहा है, जिसके ऊपर तुम्हारा दिमाग लग रहा है कि ये हो कैसे गया। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करो, श्योर शॉट तुम्हारी फिजिक्स स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट बन जाएगी ऐसे। सो ये सारी चीजें करो। सबसे इंपॉर्टेंट फिजिक्स के लिए, जो न्यूमेरिकल्स डेली सॉल्व कर रहे हो उसकी एक एरर नोटबुक बनाओ, जो गलती की उस नोटबुक में लिखो। एंड में तुम इसी एरर नोटबुक को रिवाइज करोगे और फिर वो गलती दोबारा नहीं करोगे। तो फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है एरर नोटबुक बनाना। एरर नोटबुक मेंटेन करो, डेली बेसिस पर जो गलती कर रहे हो उस नोटबुक में नोट डाउन करो। देन फिजिक्स खत्म करने के बाद 5 बजे एक ब्रेक लो, थोड़ा वॉक करो, स्नैक्स खाओ। चलो ठीक है, मैं मानती हूँ तुम बच्चे हो छोटे छोटे, तुम्हारा मन करता है रील्स देखने का या कुछ भी देखने का, बट उसके बीच में ही ऐसे नहीं हो जाना डिवोटेड की आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटे कब निकल गए पता ही नहीं चला। 10 मिनट के लिए रील्स देख लो, टीवी देख लो, जो भी तुम देखते हो। आई नो वैसे बहुत सारे बच्चों का फेवरेट होता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, वो देख लो, कुछ भी देखो, बट 10 मिनट से ज्यादा नहीं देखना। अपनी चाय पियो, कॉफी पियो, ग्रीन टी पियो, व्हाटएवर यू वांट, कोई स्नैक्स खाओ, कोई वॉक करके आओ, बैडमिंटन खेल लो, छोटे भाई को तंग कर लिया, कुछ भी करो, बट आधे घंटे से ज्यादा एक्सटेंड नहीं करना। 5:30 बजे डायरेक्ट डॉट आकर स्टडी टेबल पर बैठो और अपनी केमिस्ट्री उठाओ। केमिस्ट्री में रूल डिफरेंट है। इनऑर्गेनिक कर रहे हो, एनसीईआरटी पी जाओ। एनसीईआरटी के बाहर इनऑर्गेनिक में कुछ नहीं आता। ऑर्गेनिक कर रहे हो, मैकेनिज्म्स को रट्टे मारो, रिएक्शंस को लर्न करो, नेमिंग रिएक्शंस को लर्न करो। फिजिकल केमिस्ट्री कर रहे हो, फॉर्मूलाज लर्न करो, उनका कॉन्सेप्ट पढ़ो, तो अकॉर्डिंगली तुम्हारी केमिस्ट्री में वेरी करेगा। सिमिलरली फिजिकल केमिस्ट्री में भी एक छोटी सी एरर नोटबुक तुम मेंटेन कर सकते हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, अगेन क्वालिटी वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। 5:30 से लेकर 7:30 तक केमिस्ट्री डेली यहाँ पर हम लेकर आएंगे। देन 7:30 पर अब तुम्हारे एक बारी 2-2 घंटे तीनों सब्जेक्ट्स हो चुके हैं। 7:30 पर उठ जाओ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, डिनर करो, थोड़ा सा रेस्ट करो, 1 घंटे का टाइम लो, टेरेस पर वॉक करो। सब चीजें करने के बाद
8:30 आके फिर से अपने स्टडी टेबल पर बैठो, आधा घंटा पर सब्जेक्ट मतलब 1.5 घंटा डेली 8:30 बजे से लेकर 10 बजे तक का टाइम डिवोट करो। तुम इसमें कुछ भी कर सकते हो। अगर तुम्हें लग रहा है कि आज वाला तो पूरा मुझे आता है, रिवीजन की जरूरत ही नहीं है, तो तुम उसमें क्वेश्चंस और सॉल्व करो, क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना ज्यादा परफॉर्मेंस बेटर होगी। क्वेश्चन सॉल्व करो, कोई डीपीपी लगाओ, कोई असाइनमेंट सॉल्व करो, या फिर तुम फिर से बायोलॉजी में कुछ एग्जाम्पल्स लर्न कर लो, फॉर्मूलाज लर्न कर लो, एक आध न्यूमेरिकल कर लो। ऐसी सब चीजें उस 1.5 घंटे में डिवोट करो, बट फिर से आधा घंटा पर सब्जेक्ट डिवोट करो एंड देन 10 बजे अपनी बुक बंद करके सो जाओ। सो ये तुम्हारा सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक का टाइम टेबल है, जो तुम्हें ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 देने में काम आएगा। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, संडे का टाइम टेबल ये फॉलो करना है तुम्हें, मंडे टू सैटरडे। अब एक संडे एक ऐसा दिन होता है जो बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर होता है टॉपर एंड एक नॉर्मल स्टूडेंट में। नॉर्मल स्टूडेंट क्या करता है, आज संडे है, चलो मूवी देख लेते हैं, 3 घंटे की मूवी देख लो, 4 घंटे की मूवी देख लो, बाहर चले गए, अंदर चले गए, कुछ ऐसा कर लिया। बट वो टाइम जिस टाइम पर डेली कोचिंग क्लास होती है वो वाला टाइम वेस्ट करता है एक नॉर्मल स्टूडेंट। टॉपर उस टाइम पर पेपर लगाता है, डिपेंड करता है टाइमिंग पर। अभी अगर तैयारी जस्ट शुरू की है तो पार्ट सिलेबस टेस्ट लगाओ, अगर एंडिंग पर पहुंच चुके हो तो मॉक टेस्ट लगाओ। टाइम लगा के 3 घंटे का पेपर हर संडे सॉल्व करना है। इट इज नॉन नेगोशिएबल। सॉल्व करना है तो मतलब करना है। 3 घंटे का पेपर लगाओ, उसे एनालाइज करो, गलतियां नोट डाउन करो एरर नोटबुक में, और वो गलतियों से सीखो और वो गलतियां रिपीट नहीं करनी। जो भी डाउट्स आते हैं दोबारा अपने टीचर से सॉल्व करो। सो जितना इंपॉर्टेंट मंडे टू सैटरडे है, उससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड डिफरेंशिएटर होता है संडे का टाइम टेबल। तो संडे को हमने वो 2 घंटे प्लस आधा घंटा पर सब्जेक्ट रिवीजन प्लस एक 3 घंटे का पेपर लगाना ही लगाना है। और अगर तुम इस टाइम टेबल को शुरू से लेकर एंड तक फॉलो कर लेते हो, देन आई कैन गारंटी यू कैन वेल स्कोर योर रैंक, ऑल इंडिया रैंक अंडर 100। सो ऐसे ही टिप्स के लिए फॉलो करो एंड सब्सक्राइब करो बायो एज बाय प्रियंका।